Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is cash flow is a game. वेलकम और जिस तरीके से अर्ली मॉर्निंग 5 a.m. आप मेरे साथ लाइव हो, मैं अगेन सल्यूट करता हूं आपकी कमिटमेंट को। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। अच्छा, अब जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो तो पूरी तरह से एक एक एस्पेक्ट को एंजॉय करने ही वाले हैं। तो लाइव वालों के लिए मौका है कि आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, अपने कमेंट भी दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक लिया आज का हमने? टॉपिक ऑफ टुडे इज कैश फ्लो इज अ गेम। सो लेट मी टेक यू देयर। Let me take you there on that topic. Here we go. गेम किस तरह से है? देखो, गेम कैश फ्लो इस तरीके से है क्योंकि हर गेम के ना रूल्स होते हैं। एवरी गेम हैज ए रूल। चलो मैं ना आपको एक रियल लाइफ की स्टोरी के साथ में कनेक्ट करता हूं, तो वहां से बिल्डअप करेंगे आज का टॉपिक कैश फ्लो। तो किस तरह से फ्लड करें अपनी लाइफ के अंदर और बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट कैश फ्लो को। बात करेंगे एक यंग यंग एंटरप्रेन्योर की। एक ना 21 इयर्स ग्रेजुएट, अमेजिंग यंग बॉय, हो गई स्कूलिंग, ग्रेजुएशन हो गया, अब रोड पे चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है, अकेला है, कुछ सोच रहा है, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या सोच रहा है। वो जो 21 इयर्स का ग्रेजुएट हो चुका है और सड़क पे चलता चला जा रहा है, जानते हो क्या सोच रहा है? अरे वो सोच रहा है कि मैं तो किसी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। स्कूल कंप्लीट कर लिया, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, तो वो कहता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस लिए था। 12 साल की स्कूलिंग की, 3 साल की ग्रेजुएशन की, अब जब भी मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया, वहां पर मैंने कहा जॉब चाहिए, कहते देखो जी हमारे यहाँ पर मशीन चलती हैं, या तो आप चला लो या तो उसको सुपरवाइज कर लो, डू यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? कहता नहीं। अच्छा, कोई कंप्यूटर सेंटर में चला जाता है, कहीं पर वो ट्रेडिंग कंपनी में जाता है, कहीं पर काम करने के लिए अगर कहीं भी जॉब चाहिए तो उससे पूछ रहे हैं कि पहले जॉब की है क्या, एक्सपीरियंस क्या है। वो कहता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। तो सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, क्योंकि वो आजकल के जमाने के अंदर अगर हम बात करें, पूरी की पूरी लाइफ लगाने के बाद अब एक यंग एनर्जी है, वो क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी। अब यहां से बिल्डअप करना चाहता हूं मैं आपको। पॉइंट क्या है कि क्या आप रिलेट कर पा रहे हो उस पर्सन की मनोदशा को? इंडिया में है, ठीक है, आप रिलेट कर गए। आप कह रहे हो कि जगमोहन ठीक है, समझ गए बात आपकी, आपकी बात समझ गए। वो यंग पर्सन, अब देखो उसकी जिंदगी में मनी नहीं है, कैश फ्लो नहीं है ना, पर्सनल लाइफ के अंदर जॉब तो वो कर ही नहीं रहा, बिजनेस है नहीं, एकदम अकेला, कुछ भी नहीं है। मतलब कि ना तो उसकी पास्ट सेविंग है, कोई पास्ट सेविंग नहीं है। किसी तरीके से उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, छोटा मोटा लोन लेके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, कैसे भी करके मैनेज किया था। अब वो स्थिति है। देखो कैश फ्लो के अंदर ना, जब हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लगता है कि यार ये बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, आप उस परेशानी को इस ग्रेजुएट के साथ में जरा रिलेट करके देखो। अब यहां से कैश फ्लो की गेम में कैसे उसकी लाइफ के अंदर एबंडेंस ऑफ मनी जनरेट होने वाली है, इससे मैं आपको रिलेट करवाना चाहूंगा। तो मैंने क्या बात की आपसे? मैंने आपसे बात की कि कैश फ्लो इज अ गेम और हर गेम के रूल होते हैं। रियल लाइफ स्टोरी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि एक 21 साल का ग्रेजुएट जो कि सड़क के ऊपर चल रहा है और सोच रहा है कि भैया मैं किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। ये क्या एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ के इतने साल निकाल दिए हैं? 12 साल स्कूलिंग की, 3 साल ग्रेजुएशन किया, अब कहां चला गया है वो चला गया है मैकडोनल्ड के अंदर, जॉब इन मैकडोनल्ड।
वॉक करते करते उसने कहा कि मैं यहाँ पर तो जॉब करने के लिए एलिजिबल हूं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये एक ऐसा बिजनेस का सिस्टम है, वो अनट्रेन्ड अनट्रेन्ड ग्रेजुएट को भी टेकअप कर लेता है, अनट्रेन्ड 12th पास पर्सन को भी टेकअप कर लेता है। कौन? मैकडोनल्ड का बिजनेस सिस्टम। एंड द मोमेंट ये ह्यूमन बीइंग एंटर करता है मैकडोनल्ड के अंदर और इसकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, सिलेक्शन हो जाती है, तो वहां पर पूरा का पूरा बिजनेस अंपायर खड़ा कर रखा है मैकडोनल्ड ने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। क्या चक्कर है? बात करेंगे इसकी। अब कैश फ्लो के रूल के साथ में जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो अब आप रिलेट कर पाओगे। ये मैं सब आपके बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, पूरी तरह से रिलेट करवाने वाला हूं। तो हुआ क्या कि वो जो अनट्रेन्ड ग्रेजुएट यंग है, उसने मैकडोनल्ड में जॉब कर ली, तो वहां उसका क्या एक्सपीरियंस है? वहां पर उसने लर्न किया कि यार बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, मुझे तो पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी मिल जाती है, फिक्स सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, और उसको जो काम करना है ना, जो पहले दिन उसने काम किया, मान लो फ्रेंच फ्राइज बनाई, उसने पीछे खड़ा था, फ्रेंच फ्राइज बना रहा था, तो आगे से ऑर्डर आता है, बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज, एंड उसको वहां से पैकेट निकालना है, डालना है, बनाना है, तल के दे देनी है उसको, एंड देन ऑर्डर आता है, एंड देन ऑर्डर आता है, एंड देन रिपीट रिपीट रिपीट। तो उसने क्या लर्न किया कि रिपीटिंग एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस मैकडोनल्ड के अंदर जहां पर वो जॉब कर रहा है, जब उसने एंटर किया था, शुरू में उसको गाइड और डायरेक्ट कर दिया गया था, हर चीज का प्रोसेस था, चेकलिस्ट थी, वर्किंग थी, और रिपीट 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 हो रहा था, और वो करते करते इतना मास्टर हो गया उन चीजों का, तो उसके लिए मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी पहली वाली कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो दूर हो गई। उस वो बड़े हैरानी से सोचता था कि यार मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी स्कूल के अंदर, जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, और जो मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखा, और जो मैंने क्लाउड्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ब्लैक होल के बारे में स्कूलिंग के अंदर पढ़ा, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, ये सब कुछ मैंने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर आया कि यार वो वाली एजुकेशन मेरे काम में तो नहीं आ रही, जो काम में आ रही है वो वाली एजुकेशन तो नहीं थी। यहां से ना वो एकदम कंफ्यूज भी है, और अब तो स्माइल कर रहा है क्योंकि उसके हाथ में मैकडोनल्ड की जॉब है। कहते चलो ठीक है, समडे वन डे ये मिस्ट्री मेरी रिवील हो जाएगी, मिस्ट्री रिवील हो जाएगी, देखेंगे क्या है। बट ये लर्न क्या कर रहा है ये, जब आगे बढ़ते हैं। अब वो ये इस तरह से सोचता रहता था, बात करता रहता था, लाइफ के बारे में उसको बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पैदा हो रहे थे, लेकिन उसकी एक फेवरेट जगह थी। क्या थी? बाबा टी स्टॉल। हिज फेवरेट टाइम टू इन्वेस्ट आवर्स ऑफ टाइम विद बाबा। एक ना रेडी लगा के बाबा टी स्टॉल के ऊपर, जो 10 रुपए की फुल कट और 5 रुपए की हाफ कट देते हैं ये मैंने एग्जाम्पल इंटरनेट से ले लिया। बाबा टी स्टॉल मुझे नाम बड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो ये इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पर ना, अब वो शाम को आता है जाता है, वहां पर जो बाबा बैठ के चाय बेच रहे हैं, तो इवनिंग में टाइम पर जब छुट्टी हो जाती है, तो 1, 2, 2.5, 3 घंटे उनके साथ शाम को बैठा रहता है। उनको टी बड़ी पसंद है, उनकी बड़ी टी पसंद है। इतने घंटे उनके साथ बैठने की वजह से क्या हो रहा है, समीर नाम है उसका, तो एक आर्टिफिशियल नाम ले लेते हैं समीर, क्योंकि रियल नाम मैं अभी लूंगा नहीं, मैं समीर दे रहा हूं उसका नाम। तो समीर जो है बैठ जाता है बाबा के पास, और शाम को चाय पी किया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर अपना मैकडोनल्ड चला गया, सारा दिन जॉब की, शाम को बैठ गए स्टॉल के ऊपर, चाय पी, 2-3 घंटे बिताए, घर चले गए, सो गए, आ गए। बाबा जो है वो वहीं रहते थे, टी स्टॉल के पास ही, पीछे ही पेड़ के नीचे वो जगह बना के सो जाते थे। कोई घर नहीं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, अकेले थे। तो उनको समीर के साथ में, और समीर को बाबा के साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ, एक प्यार हुआ। तो ठीक है, तो वो उनको फादर अपना समझने लगे, और फादरली इमेज बन गई, तो जिंदगी चलती चली जा रही है। एक बार बाबा को कहीं जाना था 2-4 दिनों के लिए, कहते मैं जरा होकर आता हूँ। तो किसी रिलीजियस टूर के ऊपर चले गए, कहते बेटा ये दुकान देख लेना। तो उसने भी देखा कि सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को वो आ गया, सैटरडे संडे पूरी दुकान उसने संभाली, मंडे को उसके पापा वहां पर आ गए। अब लोगों को ये भी लगना शुरू हो गया कि ये फादर और सन ही है, ये फादर और सन ही है, हालांकि वो नहीं थे। तो उसको तो इंटरेस्ट आया था एक टेस्टी चाय बाबा की पीने के बाद, और बाद में उनसे दोस्ती हो गई थी।
लेकिन एक बार क्या हुआ कि बाबा एक्सपायर। अब क्या करें, क्या करें? तो अब उन्होंने जो प्रक्रिया करनी थी बेटे की तरह ही निभाई और उनका दाह संस्कार किया। चलो, अब वो स्टॉल है। अब ये डायलेमा के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूं? अब ये स्टॉल है, इसको कहीं बेच दूं, क्या करूं? एमसीडी वाले उठाकर लेकर चले जाएंगे। ये जो बाबा ने इतना टी स्टॉल बना रखा है, क्या करें? उसने ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मन में ली और मैकडॉनल्ड की नौकरी छोड़ दी। उसने मैकडॉनल्ड की नौकरी छोड़ दी और वहीं पर ही चाय बनाने का काम करना शुरू कर दिया। अब देखो बिजनेस ने दस्तक दी है, नई लाइफ ने स्टार्ट किया है, अबंडेंस ऑफ मनी कैश फ्लो के रूल के साथ में। अब उसकी जिंदगी में देखो किस तरीके से आने वाली है। क्या हुआ जब उसने ये डिसीजन लिया, स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ के बारे में सोचा, तो अब बाबा जिस तरीके की टेस्टी चाय बनाते थे ना, अब इसका मैकडॉनल्ड में काम करने का एक्सपीरियंस हो चुका है। सुबह शाम तो वही जाता था। कहते यार इतनी टेस्टी चीज बनती है, तो मैकडॉनल्ड की लर्निंग से उस टेस्टी चाय बनाने का ना उसने प्रोसेस रिपीट किया। क्या लगता है, कितना लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसका एक मसाला टाइप जो बाबा बनाते थे इतने साल के एक्सपीरियंस से, तो उस तरह से रिपीट करना शुरू किया। लोगों को पसंद आ रही है, अब ये बेच रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, बेच रहे हैं, करते 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 इसका नाम भी होता चला जा रहा है, क्योंकि सेम टेस्ट सभी कहने लगे कि यार मतलब कमाल है, मतलब कमाल है। तो ये भी इस प्रोसेस को रिपीट 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 किए चले जा रहा है। और यहाँ पर अब उसका थोड़ा 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 नाम होने लग गया है कि बाबा के जाने के बाद उनका जो बेटा काम संभाल रहा है, उसने कंसिस्टेंट तरीके से हर समय बहुत बढ़िया हाइजीनिक इन्वायरमेंट माहौल भी बना दिया उन्होंने अपने बाबा टी स्टॉल का। अब जब वहां पर खड़े खड़े एक कोच भी निकले वहां से, एक कैश फ्लो के कोच उसके पास से निकले और उससे चाय पीते पीते बातचीत की। वाह यार क्या बात है, तुम्हारी तो बहुत ही टेस्टी अमेजिंग चाय है। तो उसने अपना स्टोरी इनसे शेयर करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे करके काम हुआ है। तो मेंटर ने उसको ना फिर कुछ बताना शुरू किया। मेंटर चाहिए होता है कई बार लाइफ के अंदर। तो मेंटर ने क्या बताना शुरू किया उसको कि देखो ये ना एक कंसेप्ट होता है ट्रेडमार्क का। ये तुम चाय बेच रहे हो तो इस पे जरा देखो क्या अपना ट्रेडमार्क करा सकते हो। तुम्हारा जो तरीका है काम करने का, उसको बेटा पेटेंट कराओ। अपना जो प्रोसेस है, जिस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहते हो, उसको कॉपीराइट के बारे में बताया, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के बारे में बताया, कुछ कैश फ्लो के बारे में बताया, कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, कुछ लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में बताया और बैंकिंग चैनल के बारे में बताया कि किस तरह से आजकल बैंकिंग जो है पूरी तरह से बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है। नॉट ओनली इन योर बिजनेस, बल्कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, और बल्कि ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। मेंटर ने फिर आना जाना लगा रहता था, चाय पीते थे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में, उनसे वो समझता रहता था ये एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी की सारी बातें उसके दिमाग में ना दिन रात चलती रहती हैं। अब क्या किया है उसने, क्या किया है, उसको समझ में आ गई ये जो चाय बनाने का जो तरीका है उसका पूरा का पूरा उसने डॉक्यूमेंट कर लिया है और उसको क्या बना दिया, एक टी का प्री पैक्ड मसाला पैक बना दिया है। अब जब भी चाय बनानी है, किसी की बनानी है, तो एक पैकेट डालना है, बना के उसको दे दी। दो बनानी है तो दो डालेंगे। इस तरह से उसने कोई सिस्टम अपना बना लिया, सीक्रेट बना लिया। अब मसाला कैसे बनेगा वो उसी को ही मालूम है। अब क्योंकि उसने मेंटर की बातों को ध्यान में रखा हुआ है। यहाँ पर वो मैकडोनल्ड की लर्निंग के साथ में प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। अब तो खेल शुरू हो चुका है, खेल शुरू हो गया समीर की लाइफ में। तो उसने क्या किया, जिस तरह से बाबा टी स्टॉल एक बनाया है, वैसे उसने एक और जगह के ऊपर किसी को बोला तुम बनाओ, और पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से बात करनी शुरू कर दी। फिर तो क्या था, एक के 10, 10 के 100 एंड सो ऑन, ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। जहां देखो, एयरपोर्ट पे देखो, किसी किसी पॉश एरिया में चाहे देख लो, किसी नॉर्मल एरिया में देख लो, इधर देखो उधर देखो, हर जगह के ऊपर बदला हुआ नाम बता रहा हूं मैं आपको, समीर का बाबा टी स्टॉल। तो यहां पर उसको कैश फ्लो के अंदर कुछ समझ आना शुरू हो गया, सक्सेस क्रिएट होनी शुरू हो गई है उसकी लाइफ के अंदर। अब सक्सेस क्या क्रिएट होनी शुरू हो गई है, अब कैश जनरेटिंग इंजन मिल गया उसको। उसका जो फर्स्ट बिजनेस है, उसका उसको क्या मिल गया है,
कैश जनरेटिंग इंजन। तो बिजनेस के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? आपका कैश जनरेटिंग इंजन आपका फर्स्ट बिजनेस है। फर्स्ट बिजनेस है आपका, जो कि अबंडेंस ऑफ मनी जनरेट कर रहा है। कई बार ना हम भूल जाते हैं और बिजनेस के मॉडल को इस तरह से बना लेते हैं कि वो कैश डिमांडिंग बिजनेस बन जाता है, मनी डिमांडिंग बिजनेस बन जाता है कि जितना बिजनेस बड़ा होगा उतना टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखो कि जो आपका वो निश एरिया है, जो आपका की एरिया है, जो आपका फर्स्ट बिजनेस है, जो आपका वो बिजनेस है, तो क्या आज की डेट में वो कैश जनरेटिंग इंजन है कि वो कैश ईटिंग बिजनेस बन चुका है? हमें समझ ही नहीं आता। बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में मान लो हमने बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, उसकी 80% पेमेंट आ गई, बाकी 20% पेमेंट बाद में आएगी, और जितना बिजनेस बढ़ाएंगे उतना बिजनेस वो डिमांडिंग होता चला जाएगा। पेमेंट टर्म का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बहुत बड़ा खेल है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते समय के ऊपर या तो मुझे बहुत बड़ा बैकअप लेके चलना है अपनी मनी का, और बैकअप की चद्दर बिछाने के बाद वहां पर फिर वो करेक्ट टर्म के हिसाब से मेरा बिजनेस इंक्रीज करेगा। पॉइंट क्या है कि बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के हिसाब से उसको समझ में आ चुका है कि ये मेरा कैश जनरेटिंग इंजन है। क्यों? बाबा टी स्टॉल के अंदर तो क्या है, जो बाय करेगा क्रेडिट के ऊपर, और जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं, कस्टमर तो पहले पेमेंट देते हैं, कस्टमर तो पहले पेमेंट देते हैं फिर चाय लेते हैं, यानी कि चाय लेके पेमेंट कर दी। उसने तो एक मशीन लगा दी है अपनी काउंटर के बाहर, और एक कार्ड का सिस्टम भी दे दिया है। उसने बोला कि अपना मोबाइल नंबर बताओ, और मोबाइल नंबर सेव कर लिया। उनको बोला कि आप 1000 रुपए का कूपन ले लो हमसे, 2000 रुपए का कूपन ले लो हमसे, 3000 रुपए का कूपन ले लो। जब भी कभी आओगे सिर्फ मोबाइल नंबर बताना, ओटीपी बताना, और आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, और आपको 10%, 20%, 30%, यानी कि चाहे एक चाहे 10 रुपए की है, लेकिन उसने क्या किया, आगे बढ़ाते 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 उसको 1000 रुपए, 10,000 रुपए लोगों से लेने शुरू कर दिए, और मोटे डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। फ्यूचर की सेल को भी एडवांस के अंदर उसने कैश कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब चाय के साथ में जो वैरायटी ऑफ आइटम्स भी रखनी शुरू कर दी उसने, गुजिया भुजिया जो भी चीजें होती हैं, बर्गर, वो स्टॉल के हिसाब से करना शुरू कर दिया। जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कल्चर, रिलीजन और लोकल रीजनल एस्पेक्ट के हिसाब से करना शुरू कर दिया है। पॉइंट क्या दे रहा हूं मैं आपको? पॉइंट यहां पर ये दे रहा हूं कि मनी उसके पास एडवांस में आ रही है, पेमेंट उसने लेटर करनी है, और ये उसका कैश जनरेटिंग इंजन शुरू हो चुका है, और फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट कर दी है उसने। तो अब ना उसकी पर्सनल वेल्थ क्रिएट होगी कि नहीं होगी? नेचुरली डेफिनेटली क्रिएट होगी। बड़ा केयरफुल है, क्योंकि वो अपने मेंटर के साथ में लगातार कम्युनिकेशन के अंदर रहता है, जो शाम को चाय पीने के लिए उसके पास आता था। अब ना उसने तो मल्टीपल बिजनेस खोलने स्टार्ट कर दिए हैं इस कैश फ्लो मॉडल की वजह से और कंसल्टिंग की वजह से। जैसे कि अब जितनी 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 उसकी जगह इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुई, उसके जितने बाबा टी स्टॉल खुले ना, तो उसने उतने ही उसके बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम था, तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग एजेंसी खोल ली, ताकि वहां पर वो अपने ही पर्सन अप्लाई कर सके। जो पर्सन वहां पर लगने हैं, उसने बोला कि ट्रेड पर्सन लगेंगे, तो इधर से अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हुए, कंसल्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हुए टाई अप कर लिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जो लड़के लड़कियां दुकानों पर खड़े होंगे, उनकी सप्लाई भी वो खुद करेगा। तो एक तरह से उसकी रिक्रूटमेंट, मैन पावर सप्लाई शुरू हो गई, सिक्योरिटी गार्ड वाला काम शुरू हो गया। अच्छा, अब फिर उसने क्या किया, जब पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो खुद ही जगह जो रेंट पे होती है उसको बाय कर लेता है, रेंट पे होती है उसको बाय कर लेता है। बाय करने के बाद वो फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कर देता है। फ्रेंचाइजी जो रेंट देता है वो अलग है, वो उसकी उसकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई, और जो फ्रेंचाइजी देने की वजह से दुकान पे जो काम कर रहे हैं वो अलग है। तो अब क्या हो गया, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम इसके पास आनी स्टार्ट हो गई है। अब मल्टीपल इनकम से क्या होगा, जो शुरू में एक पुश चाहिए था, वहां से वेल्थ क्रिएट होनी शुरू गई है, और मल्टीपल करते 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 उसके बाद तो आपको पता ही है कि उसने चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोले हैं, नर्सिंग होम भी खोले हैं, और जाने क्या क्या पूरी अंपायर खोल दी है। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि एक ग्रेजुएट
अनएम्प्लॉयड जो सड़क के ऊपर चल रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं? तो उसने एक चलते चलाते सिस्टम का पार्ट बन गया मैकडोनल्ड। वहां पर उसने रिपीट का प्रोसेस समझा जो कि ग्लोबली एप्लीकेबल है, और जो उसको अच्छा लगा चाहे उसको आराम से लिया। रिलेशनशिप उसने टॉप पे रखी, बाबा के साथ रिलेशनशिप उसकी थी। जाने के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन से वो हटा नहीं, और इस नॉलेज के हिसाब से उसने कैश जनरेटिंग इंजन वाला एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और राइट मेंटरशिप के साथ में, राइट लीगल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, राइट बैंकिंग चैनल के साथ में, राइट लॉ के पर्सपेक्टिव को समझते हुए जब वो आगे बढ़ता चला गया, लीगली एथिकली बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो पूरी की पूरी यूनिवर्स इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के आसपास आती चली जा रही है, और इसको मल्टीपल बिजनेस का रूप देती चली जा रही है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि हाउ कैन आई डू इट इन माय बिजनेस एंड लाइफ। ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है ना आपके माइंड के अंदर कि भाई जगमोहन ये बताओ, हाउ हाउ कैन आई डू इट इन माय बिजनेस एंड लाइफ। तो उसके लिए ना तैयार हो जाओ, समझ लो, उसके लिए तैयार हो जाओ, समझ लो। आपको क्या करना है, एक बार के लिए ना ये कैश फ्लो का फ्रेमवर्क समझ लेना है। कैश फ्लो का फ्रेमवर्क समझ लो, क्योंकि कैश फ्लो तो गेम है। उस गेम के अंदर अब आपने क्या किया है, कैश फ्लो के फ्रेमवर्क में बिजनेस मॉडल, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, एक बार ना पेपर पेन लेके उसके मॉडल को खींच लो। आराम से 4 AM कर लो, शांति से दिन में कर लो, कहीं शांत जगह पे बैठ के, अकेले बैठ के, पेपर पेंसिल लेके, रबड़ भी ले लेना साथ में। तो आपका बिजनेस मॉडल है क्या? क्या बिजनेस मॉडल है? क्या कर रहे हैं? क्या बिजनेस मॉडल में जान है? क्या बिजनेस मॉडल के अंदर वो कैश जनरेट करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है? भाई क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिक कैसे है, वो सामने वाले की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर रही है, वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर रहे हो, कि जो दुनिया कर रही है मैं भी वही करता चला जा रहा हूँ, जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे मैं लोग करता चला जा रहा हूँ। पुराने जमाने से कोई चीज, लोग टिंडे बेच रहे हैं, केले बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, तो मैंने भी रेडी लगा के टिंडे केले और आम बेचने शुरू कर दिए। अरे टिंडे केले आम बेच रहे हो, बनाना बिजनेस कर रहे हो, नारियल बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, सारी दुनिया कर रही है। वो बिजनेस नहीं है, वो कॉमोडिटी है। हमें देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है? बना लिया बिजनेस मॉडल, बना लिया, तो उसके अराउंड अब कैश फ्लो मॉडल बनाओ ना। कैश फ्लो मॉडल का मतलब क्या है कि जो पैसा आ रहा है उसको लिखो, और जो आएगा फ्यूचर में उसको भी लिखो। मंथ वाइज ब्रेकअप कर दो, वीक वाइज ब्रेकअप कर दो, डे वाइज, यानी कि आज से लेके अगले 365 दिनों तक जो जो पैसा आने की संभावना है ना, उसको इनफ्लो में लिखो, लिख दो उसको इनफ्लो में। और एक्चुअल में जो आता है उसको रिप्लेस करते जाओ, प्लान की फिगर को एक्चुअल से रिप्लेस करते जाओ। अब जो पैसा जाना है उसको नीचे लिख दो कि कब कब कहां कहां अगले 365 दिनों के अंदर पैसा जाना है, किस किस हेड के अंदर। ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, जब करोगे ना कुछ भी नहीं है। ये कैश फ्लो मॉडल जब आपने एक बार बना लिया, उसकी मास्टरी कर ली, और जो पैसे निकलने हैं, जो पैसे निकलने हैं ना, तो इसेंशियल में कैटेगरी नंबर 1 कितने निकलने हैं, प्रायोरिटी में कितने निकलने हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कितने जाने हैं, और बाकी पेबल में कितने देने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना देना है। आपने नीचे उसको कैटेगराइज कर दिया कहां पे? कैश फ्लो मॉडल के अंदर। बड़ा ही प्यारा कैश फ्लो मॉडल है, आप चाहे तो बना सकते हैं। आपको छोटा सैंपल दिखा देता हूं, देखो कितना सिंपल दिखाई देता है कैश फ्लो मॉडल। 1 तारीख से लेके आखिरी डेट तक ये सब चीजें आपके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने ऑटोमेटिक होंगी वहां पर। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर होती है। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसेंशियल में कितने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कितने, प्रायोरिटी में कितने, पेबल में कितने, क्या मैं कैश रिजर्व क्रिएट कर पा रहा हूँ, क्या मैं जीएसटी का पैसा अलग से निकाल पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपने पूरी की पूरी लिखनी शुरू कर दी। पॉइंट क्या है कि बिजनेस मॉडल, ये देखो बिजनेस मॉडल आपका एकदम क्लियर है। कैश फ्लो
मॉडल आपने क्रिएट कर लिया, अब जो कलेक्शन आती है ना उसका कैश रिजर्व क्रिएट करना ही करना है। समीर ने क्या किया, टी स्टॉल चल रहा है, पैसे निकलते हैं, उसकी अपनी साइड बाय साइड पर्सनल वेल्थ क्रिएट करता चला जा रहा है। मैंने बताया ना, ये देखो ये समीर ने क्या किया था, कैश जनरेटिंग इंजन फर्स्ट बिजनेस था, उसकी जो पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो रही है वो कहां से क्रिएट हो रही है, देखो उसकी जो पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो रही है मेरे दोस्तों, वो यहां से हो रही है कैश रिजर्व के द्वारा। यानी कि या तो कैश रिजर्व बिजनेस के अंदर ही रहेगा या बिजनेस से बाहर निकलेगा। अगर आपकी एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, फिर तो बाहर निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर तो है ना तरीके उससे बाहर निकालने के, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग शीट के हिसाब से आपकी डायरेक्टर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, रेंट फ्रॉम द कंपनी, और उसके बाद जो सिस्टर कंसर्न थी एलएलपी, उसका जो प्रॉफिट है ट्रांसफर प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो वहां से भी तो पर्सनल वेल्थ क्रिएट होगी। बाकी कंपनी को पहले डेप्ट फ्री करके कैश रिजर्व क्रिएट किया जाएगा। पॉइंट यहां पर क्या है कि आपने बना दिया बिजनेस मॉडल, उसके ऊपर लगा दिया कैश फ्लो मॉडल, वहां से क्या निकल रहा है, कैश रिजर्व और 6 जार सिस्टम। 6 जार सिस्टम यानी कि जो पर्सनल वेल्थ के लिए पैसे निकाल रहे हैं भाई, आपको घर के खर्चे के लिए भी चाहिए, डालो नेसेसिटी के अंदर। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेंडिंग करने के लिए, तो एलटीएसएस में डालो। अब आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी और जाने क्या क्या खरीदना है, तो डालो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। अपनी एजुकेशन के ऊपर भी पैसे खर्चो, चैरिटी के लिए भी खर्चो, और अंतर आत्मा की तृप्ति के लिए प्ले अकाउंट के अंदर भी डालो। ये 6 जार सिस्टम आपको मालूम है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने जेएसए ऑनलाइन के अंदर। जब आप जेएसए ऑनलाइन में जाओगे वहां पे 6 जार सिस्टम आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक 6 जार सिस्टम को नहीं समझा, अपनी अमाउंट को एलोकेट कैसे करने हैं, उनसे मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ना जेएसए ऑनलाइन को देखते रहा करो, www.jsaonline.in। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं बेसिकली आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट टूल्स है ना वो सब डाल रखे हैं इसके अंदर। आप रजिस्टर हो तो लॉगिन पे क्लिक करो, रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर रजिस्टर करो ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ले गया। अब ये देखो पूरा का पूरा मैकेनिज्म अवेलेबल है। 6 जार टेक्नोलॉजी आप इसमें से बड़े आराम से देखो, समझो, करो, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये देखो ना, ये जो इंडेक्स बना हुआ है, इस इंडेक्स के अंदर आप यहाँ जाकर कैश फ्लो मॉडल भी देख लेना, बिजनेस मॉडल भी देख लेना, यहाँ बना हुआ है सारा का सारा। भाई ये 6 जार टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट नंबर 291, 6 जार टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये आपके कैश फ्लो का मॉडल कैसे काम करता है, ये सब चीजें दे रखी है। बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है देख लेना, सब कुछ कर लेना, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन उसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो कैश फ्लो इज ए गेम, गेमिफाई कर दिया, समझ लो फटाफट से, समझ लो। बिजनेस मॉडल आपका तैयार है, कैश फ्लो मॉडल आपका काम कर रहा है, कैश रिजर्व आप क्रिएट करते ही हो, और 6 जार सिस्टम को आप फॉलो करते हो, तो ये है क्वाड्रेंट आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी जनरेट करने का। तो आपने कहा जगमोहन एक बात बताओ, अगर कैश फ्लो एक गेम है, अगर कैश फ्लो एक गेम है, तो इसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है सोर्स, थोड़ा डी कोडिफाई करके बताओ ना। आज मैं डी कोडिफाई करके आपको बता रहा हूं, सुन लो। देखो, रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यस कैश फ्लो की बात कर रहा हूं। रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस जिसको सोल्व कर रहा है, यानी कि पूरे संसार के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको आइडेंटिफाई करो, और उसको सॉल्व आप बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए ना आप मास्टर बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, सुपर डुपर शानदार बन जाओ, अपने बिजनेस को ट्रेन डेवलप कर दो इस तरीके से, उसके अराउंड ऐसा सिस्टम बना दो कि मजा आ जाए, अपने स्किल इतने शार्प कर लो कि कमाल हो जाए। और अब अपने आप को, अपने बिजनेस को, जैसे होता है ना प्लाईवुड के एक्सपर्ट ये हैं, और बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं, आपको मालूम है, आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं कि एक काम करो, अगर मान लो लैमिनेट लगाना है तो यही का लगाएंगे, अगर हमने वाल पुट्टी लगानी है तो उसी की लगाएंगे अगर हमने वाटर टैंक बनवाने हैं तो उसी से बनवाएंगे। यानी कि अपनी मार्केट के एक्सपर्ट, अपनी मार्केट के लीडर जो रियल
प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है उसके अंदर आप एकदम अपने स्किल को शार्पन कर चुके हो और अपने आप को मार्केट कर रहे हो एज ए एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द बिजनेस। वर्ड क्या है? मार्केट कर रहे हो। अरे पता तो लगे लोगों को, आपके पास प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी बात है, आप अपने काम के मास्टर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दूर कहीं आप खारी बावली के पीछे वाली गली के अंदर बैठे हो इतना शानदार प्रोडक्ट लेके, तो वहां पर किसी को कैसे पता लगेगा कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्वर हो? निकलो बाहर और ढोल बजाओ, निकलो बाहर नगाड़ा बजाओ और सबको पता लगने दो, हर किसी को पता लगने दो। सोर्स आपको पता लग गया, तो ये क्या जनरेट कर रहा है? ये जनरेट कर रहा है आपका कैश जनरेटिंग इंजन। अब क्या करें? अब ना अपने माइंड सेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लो। क्या करना है? लेवल वन। लेवल वन क्या कहता है? टाइम इज इक्वल टू मनी। लेवल वन क्या बोलता है? टाइम इज इक्वल टू मनी। क्या था? हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जितना टाइम लगाएंगे सैलरी मिलेगी, टाइम इज इक्वल टू मनी। बड़ी अच्छी बात है, ओके डन। उसके बाद हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ना एक साइकिल के अंदर घूम रहा है। अब जितने दिन दुकान खुलेगी आपके बिजनेस की, जितने दिन फैक्ट्री चलेगी, जितने दिन प्लांट चलेगा, जितना टाइम लगेगा उतनी मनी जनरेट होगी। टाइम इज इक्वल टू मनी। तो बेसिकली फिर वहां पर ना एक 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 लूप क्रिएट हो जाता है, फिर ग्रोथ नहीं होती वहां पर। तो हम टाइम बेच रहे हैं बेसिकली मनी के लिए। मजा आना तब शुरू होता है जब मनी क्रिएट्स मनी। लेवल टू, यानी कि टाइम इज इक्वल टू मनी में से जो कैश रिजर्व क्रिएट किए थे, अब आप भी काम कर रहे हैं एक्टिवली और लेवल टू के ऊपर मनी भी काम कर रही है। देखा नहीं? लेवल वन के अंदर अगर अकेले लगे हुए थे तो ठीक है, लेवल टू में मनी के द्वारा आपने फ्रेंचाइज बिजनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया, फ्रेंचाइज, और वहां से और मनी आई, मनी से फिर आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अगली जगह आपने ऐसी जबरदस्त डील्स देनी शुरू कर दी। ओके, तो मनी क्रिएट्स मनी। अब आ जाओ लेवल थ्री के ऊपर, मल्टीपल मनी स्ट्रीम। ये ना आप अपनी लाइफ के अंदर ध्यान रखना कि आपको सिर्फ एक एक्टिव सोर्स से इनकम नहीं आनी चाहिए। अगर एक एक्टिव सोर्स से इनकम आ रही है तो हमेशा टेंशन रहेगी, बीपी बढ़ेगा, सब कुछ होगा और अनसर्टेनिटी लाइफ के अंदर बनी रहेगी। हमेशा मल्टीपल मनी स्ट्रीम क्रिएट करनी है, अबंडेंस क्रिएट करनी है। मनी बिगेट्स मनी। अब आप लेवल थ्री के ऊपर आ चुके हो। लेवल वन क्या था? लेवल वन था टाइम इज इक्वल टू मनी। लेवल टू क्या था? मनी क्रिएट्स मनी। और लेवल थ्री क्या है? मल्टीपल मनी स्ट्रीम। तो बिजनेस बिकम वन ऑफ द एसेट, बिजनेस बिकम वन ऑफ द एसेट। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ना आपकी नेटवर्थ का और आपकी वेल्थ ग्रोथ का, वो एकदम नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। देखा, मनी तो पूरा का पूरा गेम है, आपने उस गेम के रूल्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। तो अब इस रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ आपको ना चीजें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी। जो कैश फ्लो के ट्रेड्स है ना अंदर, मतलब उस बर्तन के अंदर शेरनी का दूध ठहरेगा। आपको मालूम है, शेरनी का दूध, शेरनी का दूध आम बर्तन में नहीं ठहरता, वहां फट जाता है। ये बड़ी बात है। ये पुराने जमाने में हमें कहावत देते थे, शेरनी का दूध जहां पर ठहरवाना है, जिस बर्तन में रखना है, वो बर्तन भी ट्रेड्स वाला होना चाहिए। आ जाओ, लर्न एज ए स्टूडेंट नॉट एज अप्रूवर ऑफ समवन्स नॉलेज। जब आपने मेंटर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, जब आप लर्निंग कर रहे हो, तो कैश फ्लो का ट्रेड क्या है? स्टूडेंट की तरह समझो, स्टूडेंट की तरह पहले सुनो, समझो, समझो उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो, करके देखो, कहीं क्वेश्चन आता है तो पूछो। अप्रूवर की तरह आपने जस्ट विजिलेटर की तरह नहीं देखना, अच्छी बात कर रहा है, राइट, ठीक है, वेरी गुड, मुझे पता है ऐसा ही होता है, सही बोल रहा है। ये तो करना ही चाहिए। अप्रूवर की तरह अगर किसी की नॉलेज को ग्रहण करोगे तो बस अप्रूवर ही बनेंगे, वो लाइफ में काम नहीं करेगी। तो स्टूडेंट की तरह चलना पड़ेगा। किसकी तरह? स्टूडेंट की तरह। स्टूडेंट क्या करता है? पहले सुनता है, उसको लिखता है और उसको फिर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और फिर अपना कंक्लूजन निकालता है। दूसरा क्या है? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए, पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर वाला माइंडसेट। कैश फ्लो की गेम को मास्टर करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंडसेट ही है जो कि आपको कहीं पर लेकर जाएगा।
जैसे एग्जांपल आता है ना कि एक समुद्री जहाज के अंदर बहुत सारी कोई सामान था, वो लेकर गया और उस गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया। अब समुद्री जहाज वो समुद्र में ही खड़ा हुआ है, उसको वहां पर अनलोड करने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो क्या करें, वापस जाएंगे तो फ्रेट पड़ जाएगी, वापस जाके तो माल खराब ही हो जाएगा, अगर अनलोड करेंगे तो परमिशन नहीं मिल रही। तो उसने क्या किया, छोटी छोटी शिप्स हायर की, छोटी-छोटी शिप्स हायर की, वो आई और जितनी बड़ी क्वांटिटी थी छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर उसको करके निकाल के शहर में एंट्री करवा दी उसकी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था, काम करना ही था, रिजल्ट निकालना ही था उसको। तो यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो फाइंड अ प्रॉब्लम और हम अपना स्किल सेट डेवलप किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक्सपर्ट बन के मार्केट के अंदर उस प्रॉब्लम को स्केलेबल लेवल के ऊपर सोल्व किया, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। यहां से मल्टीपल मनी जनरेट होने वाली है। सिर्फ ये नहीं कि बताओ मार्केट में क्या चल रहा है, आजकल कपड़े बहुत बिकते हैं, चलो मैं कपड़े का बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, लोग खाने पीने के बड़े शौकीन है, मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। नहीं, जो आपने कपड़े का बिजनेस खोला वो लेडीज की या जेंट्स की कौन सी खास तरह की नीड को फुलफिल करने के लिए खोला था। वो जो रेस्टोरेंट खोला था वो किस लोकेशन पे किस समस्या को, अगर वो हाईवे पे है तो वो कौन सी समस्या को हल कर रहा है। आपका वॉशरूम बाथरूम और जो ग्रीनरी इतनी शानदार होनी चाहिए कि मजा आ जाए। खाली ढाबा खोलोगे लोग वहां पर जानेंगे नहीं, लेकिन अगर आप शहर के बीचों बीच हो तो वहां तो क्लाउड किचन भी चल जाएगा। अपने आप को मार्केट किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो लर्न तो करना ही पड़ेगा ना, सेल कैसे करते हैं। आपको जितना भी खर्चा करना है ना कर लो, लर्न टू सेल के ऊपर। सेलिंग को स्किल सीखने के लिए कुछ भी अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है ना वो कम है, वो कम है, वो कितना भी कर लो। देखो, अब बिजनेस के अंदर टीम प्लेयर बन के ही काम करना पड़ेगा। अब हर एक डिसीजन आप ले रहे हो कि दिवाली की पूजा कब होगी, आप डिसाइड कर रहे हो। फूल कौन लेकर आएगा, आप डिसाइड कर रहे हो। फूल मैं लेकर आऊंगा, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, और मुझसे पूछ के नहीं किया, वो ये क्या कर दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मतलब कि बिजनेस के अंदर हम ऐसे बैठ गए हैं कि खुद ही लाके ताले से चाबी से अपना ऑफिस फैक्ट्री दफ्तर खोलेंगे, शाम को जाने के टाइम पे लॉक करेंगे और फिर गिन गिन के पैसे को रखेंगे करेंगे। अरे ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगा बिजनेस, ऐसे मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। टीम प्लेयर बनना है हमें अपने बिजनेस के अंदर। अपना रोल क्या है, एंटरप्रेन्योर वाला रोल है, जिसके अंदर सभी रिसोर्सेस को लगाकर ओके करके और ऊपर से हमें उसको मैनेज करना है। हर किसी का अपना रोल डिफाइन करना है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के चलना है, ताकि जब मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो तो क्या पैसा लीगली एथिकली बैंक्स में जा रहा है, कैश रिजर्व में क्रिएट हो रहा है, तो ही ये मल्टीप्लाई कर पाएगा। ट्रेडिशनली आजकल ना मनी का रूप बदल गया है। सुन लो, आज की डेट में ना पूरी तरीके से मनी का रूप बदल गया है। मनी वैसे नहीं रही जो पुराने जमाने में होती थी, वो हरे हरे नोट। वो तो मोदी साहब ने 8 बजे शाम को कैश के बंद करा दिए थे। बड़ा भयंकर डेंट लगा था इंडिया के माइंडसेट के ऊपर। वो ट्रांसफॉर्मेशनल घटना थी। उसके बाद कहीं ना कहीं डीपर लेवल के ऊपर दिमाग में आ गया था कि कैश में काम तो करेंगे लेकिन उतना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे यार, वो चेंज हो गया। उसके बाद फिर करते 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 बैंकिंग चैनल का भी समझ आनी शुरू हो गई है, क्रेडिट का भी समझ आना शुरू हो गया है। फिर ये इतनी सारी बीच में कंपनीज आ गई, चाहे वो पेटीएम है तो चाहे वो गूगल पे है, और उन्होंने तो रूपरेखा ही मनी की बदल कर रख दी है। तो लोगों को मोबाइल की आदत पड़ गई है, मोबाइल का स्कैन करते हैं, चलो भैया उसकी पेमेंट हो गई, ट्रांसफर हो गया, और वॉलेट्स आने शुरू हो गए हैं। रूप बदल गया मनी का, वॉलेट पेटीएम गूगल पे बदलना शुरू हो गया। उसके बाद तो रही सही कसर निकाल दी है क्रिप्टो करेंसी ने। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन के कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। ब्लॉक चेन कंसेप्ट है, क्रिप्टो करेंसी बनी, और वहां से एक कंपनी ने उसको एक्सपेरिमेंट किया और कहाँ पहुंच गए, बिटकॉइन। बिटकॉइन निकाल दिया। बिटकॉइन कहाँ $6000 का था, कहाँ 40 लाख तक पहुंच गया है, और ऊपर नीचे जाता रहता है। अच्छा, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये करेंसी ऑफ द फ्यूचर है। ये होगी होगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फ्रॉड है, क्या होगा नहीं। अरे फ्यूचर की करेंसी है। अभी ये बच्चा पैदा हो रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की जो करेंसी है ना,
वो होगी ही क्रिप्टो करेंसी। लिख लो, सुन लो, समझ लो, आज मेरी बात, ये होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। ये क्रांति है, क्रांति। ये मनी की एरिया के अंदर भयंकर क्रांति है। हाँ, अभी देखो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना। आरबीआई ने तो बोल दिया कि कोई बंदा अगर क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट करके रुपीज में कन्वर्ट करेगा, करेगा ही नहीं। लोगों के पैसे फंस गए बिटकॉइन के अंदर, अब वो नहीं कर पा रहे थे। आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई पता क्या बोल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम बिटकॉइन को नहीं मानते, इंडिया के अंदर नहीं चलेगा, और हम अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी करेंसी? अपनी। अपनी बनाएंगे, अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे, उस पे काम कर लेना। अभी वो एक एसेट है, अभी क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है। आप खरीदते हो और वेट करते हो, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी करेंसी बन जाएगी, तब इसके अंदर इतनी वोलेटिलिटी आनी बंद हो जाएगी। फिर लोगों ने बिटकॉइन के बाद कई तरह की क्रिप्टो करेंसी बनानी शुरू कर दी है क्या? बेसिकली क्या होता है कि एक ब्लॉकचेन कंसेप्ट होता है, उसके अंदर एक कोड लिखा जाता है, तो एक नंबर होता है, वो कोड लिखा गया, तो अब इसके अंदर ना बीच में बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको देने हैं, आपने मुझसे लेने हैं, तो मैं पैसे डायरेक्टली आपको दे सकता हूं, और वो इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम होती है, वो एक जगह पर भी नहीं होती, उसके अंदर ब्लॉक बने होते हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। टेक्नोलॉजी है, जब तसल्ली से बैठेंगे बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मेरा थोड़ा टेक्निकल इंटरेस्ट है, तो पूरी साइंटिफिक स्टडी करता रहता हूँ। बट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए ये है कि जैसे करेंसी है ना, वो क्रिप्टो करेंसी है, उसने चलना ही है फ्यूचर के अंदर। तो रूप बदल गया उसका। जब पूरी तरह से रूप बदल चुका है, अब देखो आप चांदनी चौक में साड़ियां बेच रहे हो, और अमाउंट की ट्रांजेक्शन कहां से हो रही है? बैंक से, पेटीएम से, गूगल पे से, क्रिप्टो करेंसी से। तो तरीका बदल गया। तो हमें क्या एजुकेट नहीं होना पड़ेगा इस लाइन के अंदर? नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना पड़ेगा स्टूडेंट की तरह, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं? तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम बिजनेस के अंदर टीम प्लेयर बन के काम करेंगे, और हर कोई अपना काम करेगा। फाइनेंस, कैश फ्लो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी कंपनी का। ओके, तो अब कैश फ्लो रूल क्या बोलता है? जो आपने एक बार कर लिया ना, उसको बेटर 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 करते चले जाना है। रिपीट 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 तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन जो रिपीट भी हो रहा है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय द पैसेज ऑफ टाइम जापानीज काइजन टेक्नोलॉजी के द्वारा बेटर 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 करते चले जाओगे। जितना इनोवेटिव, जितना क्रिएटिव, जितना बेटर, जितना सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा आपके बिजनेस की मनी कमाने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और मेंटर तो चाहिए ही चाहिए, हर एरियाज के अंदर मेंटर चाहिए। कितना दिमाग मारोगे अपना, जितना मारते हो उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ में उसको वेट करा लिया करो। देखो आपकी एनर्जी पता क्या हो रही है? आपकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। आप बहुत जबरदस्त ह्यूमन बीइंग हो, क्या कमाल करते हो आप, लेकिन हो क्या रहा है, ये एनर्जी कई बार गलत डायरेक्शन में चली जाती है, कई बार नेगेटिविटी में चली जाती है, कई बार आप सबकी लेनी देनी कर देते हो। तो मेंटर चाहिए, उस मेंटर के साथ में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करवाते रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च को थोड़ी छोड़ सकते हो। अगर एक एरिया के अंदर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है, जैसे एलन मस्क है, उसको मिली सक्सेस ना, पहले तो फेलियर ही था, तो मिली सक्सेस मिलते मिलते मिलते, लेकिन रिसर्च थोड़ी छोड़ी है। रिसर्च नहीं छोड़नी, रिसर्च चलती रहेगी आपके एरिया के अंदर, डीपर 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 एंड डीपर। तभी तो रिसर्च करते करते आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो, तो थोड़ी इनकम कमा लेना आसान है, जैसे मैकडोनल्ड की इनकम कर ली, और थोड़ी इनकम के बाद ज्यादा इनकम कर लेना, मान लो आप सीनियर लेवल पे चले गए मैकडोनल्ड की नौकरी करने के बाद, थोड़ी सी और ज्यादा इनकम करना कि बाबा टी स्टॉल खोल लिया, और वहां से आप दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हो, एक फ्रेंचाइजी खोल ली, दो खोल ली, वहां तक इनकम कमाना आसान है। लेकिन खेल तब शुरू होता है जब ये पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ में आप काम करके उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिसर्च के ऊपर लगातार ध्यान देते रहना पड़ेगा। अब आपकी टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑपरेशन पे नहीं है, अब आपकी टाइम इन्वॉल्वमेंट सारी की सारी एज ए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ में कहां पर चली गई है? रिसर्च के ऊपर चली गई है। आप लीगल डॉक्यूमेंट समझ रहे हो, एग्रीमेंट समझ रहे हो, आईपीओ समझ रहे हो, प्राइवेट इक्विटी समझ रहे हो, और जाने क्या क्या समझ रहे हो, और अपने माइंडसेट को डेवलप कर रहे हो, अपनी फील्ड के अंदर फर्दर रिसर्च कर रहे हो। ये चाय कौन सी है, कहां से आ रही है, पत्ती कहां से आती है, आसाम से कहां से आती है,
ऊपर की पत्ती वाली चाय है कि नीचे के पत्ती वाली चाय है कि मिडल वाली चाय है, ये छीलने के बाद जो 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 बचता है उसका, उसको भी बीच में रगड़ के वो वाली चाय बनाते हो कि प्योर वाली चाय बनाते हो, कि बाहर एक्सपोर्ट होती है कि स्विट्जरलैंड वाली कौन सी है तो दार्जिलिंग वाली कौन सी है, और उसके अंदर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई केमिकल डला हुआ है या केमिकल नहीं डला हुआ है। उसकी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए जब आप निश के अंदर जाना शुरू करोगे ना, आपकी इनकम का जीपी मार्जिन 10%, 12%, 15%, 18%, 22%, 40%, 60% तक जीपी ले जाओगे चाय के बिजनेस के अंदर, 70% ले जाओगे, 90% तक ले जाओगे। अरे वाह, ये रिसर्च की वजह से पॉसिबल होगा। आप मानते ही नहीं हो मेरी बात, आप मानते ही नहीं हो, आप वही लगे हो कैश फ्लो का मतलब है बैंकों में पैसे जमा कराना। नहीं, अरे नहीं यार, कैश फ्लो का मतलब ये थोड़ी है कि पैसा आया तिजोरी में रखा और उसको पेमेंट कर दी। कैश फ्लो के लिए अपने ये ट्रेड भी तो इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट की तरह लर्न करो, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट रखो, सेलिंग करना तो सीखो, टीम प्लेयर बन गए बिजनेस के अंदर और बेटर 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 करते चले जा रहे हो, और मेंटर के साथ में सब चीजों को समझ रहे हो, रिसर्च पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और लीडर की तरह बिहेव करते हो आप। लीडर क्या करता है? लीडर पता क्या करता है? लीडर लिसन करता है, लिसन। लीडर क्या करता है समझ लो, आप बिजनेस के कैश फ्लो का जो बैंड बजा रखा है ना, उसका एक कारण ये भी है कि आप लीडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे। लीडर बोलता नहीं है, लीडर सुनता है। दोबारा सुन लो, लीडर बोलता नहीं है, लीडर सुनता है। लीडर सुनता है और लीडर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, लीडर थिंकिंग करता है और लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये होता है काम लीडर का। लीडर सुनता है, लीडर उसको समझता है, लीडर उस पूरी की पूरी जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और फिर उसके ऊपर एक्शनेबल अपने कंडक्ट से करते हुए लोगों को इंस्पायर करता है। ये बड़ी डीप बात है। सुना, अंडरस्टैंड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर अच्छा काम हो गया ना, क्रेडिट सामने वाले को दे दो। अगर बुरा काम हो गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर अपने ऊपर ले लेगा। अच्छा, अब क्या करेगा? अब टीम को इंस्पायर करेगा कि चलो ये करते हैं। वो तो कैसे करते हैं? मैं करता हूं, मैं पहला एक्शन लेता हूं। सर ये तो बहुत रिस्क है, कोई बात नहीं, मैं करके बताता हूं। तो इंस्पायर कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जांपल। जो लीडर है वो लीड बाय एग्जांपल करता है। अब लीडर के डेफिनेशन में ना, लीडर के आगे पीछे का ईआर निकाल दो। अच्छा, आप कह रहे हो, अब समझ आई मुझे बात लीडर की क्या होती है। लीडर का मतलब होता है, ये लो मैं आपके सामने कर देता हूं। अब लीडर के अंदर ना, ये पीछे से मैं ईआर निकाल रहा हूं। क्या बना? लीड बना, बन गया लीड। ये देखो, लीड बन गया, लीड बन गया, लीड बन गया, लीड। अब इसके पीछे क्या लगा दिया हमने? ईआर, लीडर। सुनो, लीडर ने क्या किया? लीडर ने सबसे पहले लिसन किया, लिसन करने के बाद अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ऊपर जो उसने एक्शन सजेस्ट किए उसको लीड बाय एग्जांपल किया। भाई या तो वो सामने वाले को इंस्पायर करेगा कि भाई कर लो, प्रॉब्लम ये गलत हो गया तो मेरी जिम्मेदारी, अब तुम करो, अगर इसमें भी गलत हो गया तो मेरी जिम्मेदारी। तो हमें अपने बिजनेस के लीडर बनना है, और हम क्या बन गए? बॉस। ऐसे करो, वैसे करो, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, ऐसा करते तो वैसा हो जाता, वैसे करते तो वैसा हो जाता। और बोल बोल के, डांट डांट के, डंडे मार मार के, यानी कि इंडस्ट्रियल एज आज की डेट में भी मैं बिजनेस ओनर को देख रहा हूं सन 2021 के अंदर। कब? सन 2021 के अंदर जो बिजनेस ओनर हैं वो इंडस्ट्रियल एज, जो कि 1800 कुछ में आई थी, उस समय पे जब काम होता था, हाथ में पकड़ा हुआ है हंटर, चेहरे पे गुस्सा, आंखों से जला ही देंगे। जैसे ऐसे देखते हैं, जैसे सुपरमैन नहीं होता, उसकी आंखों से आग निकलती है और वो स्टील को भी चीर देती है, वैसे देखते हैं बिजनेस ओनर। ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ठक। तो आप मुस्कुरा रहे हो, कोई नहीं, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो। तो उस तरह से बिजनेस ओनर देख रहे हैं। तो उस समय क्या था कि जमीन में से कोयला निकालना था और डंडे मार मार के ना सारे ह्यूमन बीइंग से सामान यहां से उठवा के वहां पर रखवाना था। ऐसे काम होते थे इंडस्ट्रियल एज के अंदर। आजकल तो जमाना ही टेक्नोलॉजी का है सर, जमाना ही टेक्नोलॉजी का है। आज डंडे वाले काम नहीं होते, चाहे फैक्ट्री हो, वहां भी वर्कर नहीं सुनता। बाबूजी मैं जा रहा हूँ, करा लो किससे काम जो आपके सुनता हो। वर्कर तक नहीं सुनते। सुपरवाइजर कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करो, हमें बात करो, हमारे सम्मान के साथ में बात करो।
देखो सारे लोग टीवी देख रहे हैं अपने घर के अंदर, आजकल तो हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। जो इमोशंस है, हम ह्यूमन बीइंग ने ना इमोशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, अपलिफ्टमेंट कर ली है हमने। और उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो बिहेवियर क्या है, वो ना ओवरऑल रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर है। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड एंड डिजर्व रिस्पेक्ट, करनी भी चाहिए। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, तरीके से चलो। हाँ, इश्यू बेस्ड आप जो भी स्कोल्डिंग या रिप्रिमांड कर सकते हो वो कर लो, 1 मिनट मैनेजर की तरह। इशू पे गलती हुई है तो उस इशू को इनवैलिडेट करो, बंदे को इनवैलिडेट मत करो। तू तो बंदा ही गलत है, तू तो हमेशा ही गलती करता है। आज ये गलती करेगा, पिछली 50 गलतियां निकाल के उसको हम आज ही बता देते हैं, तूने ये और ये गलतियां की थी। ऐसे नहीं करना। पॉइंट क्या है, हमें यहाँ पर जो रिलेशनशिप मेंटेन करनी है वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल अच्छी एक फैमिली रिलेशन मेंटेन करनी है कंपनी के अंदर। रिकॉग्निशन करना है। ये आज का जो जमाना है ना 2021 का, वो इंडस्ट्रियल एज का जमाना नहीं है। आजकल जो जमाना है वो विचारों का, थॉट्स का जमाना है, वो अलाइनमेंट का जमाना है। ये एक सोच है ना, एक सोच ही ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाती है। जब ह्यूमन बीइंग आपकी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर ये बिलीव करते हैं ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो थिंकिंग पैटर्न है वो मेरे थिंकिंग पैटर्न से मैच करता है और यहाँ पर रिस्पेक्ट है और यहाँ पर ग्रोथ है, तो आप देखो आपकी कंपनी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही है। कैश फ्लो के अंदर डंडा मार के कैश फ्लो मैनेज नहीं होगा, तो लीडर की तरह हमें ऑपरेट करना है। और बोल्ड प्रॉमिस और डिलीवर करने से रुका मत करो। जैसे कि ओवरनाइट डिलीवरी करने वाली एक एरोप्लेन वाली है ना कोरियर एजेंसी, वो कहती है कि आप आज दे दो, ओवरनाइट डिलीवरी कर देंगे, आज दोगे कल सुबह उसके पास पहुंचा होगा, क्योंकि उसकी रात को फ्लाइटें उड़ती हैं। 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करेंगे, ये बोल्ड प्रॉमिस दे दिया। यानी कि आपने रिपीट 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 करके अपने प्रोसेस को मैच्योर कर लिया है। आप अपने बिजनेस के अंदर पूरी जान डाल चुके हो। और अब जब तक बोल्ड प्रॉमिस नहीं दोगे ना, माफिया ऑफर, माफिया ऑफर, मनी बैक गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप ये सर्विस लो, नहीं मिली तो पैसे मत देना, उसको ना निश्चिंत कर दो, उसको रिस्क फ्री कर दो, उसको बोल्ड प्रॉमिस दे दो। अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, कैश फ्लो को कैश फ्लो जनरेटिंग इंजन बनाने के लिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कैश फ्लो के ट्रेट हैं। रिपीट करते हैं, स्टूडेंट की तरह लर्न करो, अप्रूवर की तरह नहीं। एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के साथ में लर्न करो कैसे सेल करते हैं। टीम प्लेयर बनना है बिजनेस के अंदर और उसको बेटर 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 करते जाना है। और बेंटर सीख करो, रिसर्च करो और लीडर की तरह ऑपरेट करो। और बोल्ड प्रॉमिस देने से हिचकिचाओ मत। मत क्या समझे हम, क्या समझे हम ये समझे कि कैसे फ्लड करना है अपने बिजनेस और लाइफ को विद ए कंसिस्टेंट कैश फ्लो। मैंने आपके साथ ना मिलेनियर बिलेनियर मिलेनियर मिलेनियर बिलेनियर बिलेनियर के डिजाइन आइडियाज वर्केबिलिटी शेयर कर रहा हूं, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते रहें विद द फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ व्हाट आर यू presented to? If you have any question, please ask your question. आज अगर आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर कोई डिफरेंस आया है, आपके पर्सपेक्टिव पे कोई डिफरेंस आया, जस्ट आस्क मी योर क्वेश्चन। एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, सोच का तरीका दिया है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क राइट नाउ। और कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए, जरा चैट बॉक्स के अंदर आप मेंशन करो। तो जरा आज क्या आपने फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, जस्ट लेट मी नो। और जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हो। ओके राइट, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। सो टुडे thank you very much, thank you very much everyone for participating today and have a great and amazing week ahead। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, अगले सैटरडे फिर मिलेंगे। और ना अब कुछ और एक्साइटिंग और डीपर जो आपके माइंड पर्सपेक्टिव के ऊपर कैश फ्लो के अंदर काम करने वाली चीजें है ना, वो मैं लगातार लेके आता रहूंगा, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिलता है, ह्यूमैनिटी के लिए करने का मौका मिलता है। एंड यू आर ट्रूली ऑसम। और आपकी जो इंकरेजमेंट, फोन, व्हाट्सएप मैसेज, पर्सनल मीटिंग होती है, और जो आप अपनी नॉलेज और सक्सेस शेयर करते हो, दैट इज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुशील जी, कृष्ण जी, डॉक्टर संजय नरवाल जी, शबीर जी एंड एवरीबॉडी। बाय।